फ्रेंड्स, मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने YouTube चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार एक टॉपिक लेके आए हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम या मोलर मास ऑफ एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक मास यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम एटम ग्राम परमाणु या तत्व मोलर मास ऑफ एलिमेंट तत्व का मोलर द्रव्यमान। आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है, देखिएगा बहुत ही आसान है। आपको एएमयू में आपको जो बताए थे, जैसे अगर किसी भी तत्व का, ध्यान रखिएगा, किसी भी तत्व का अगर आपको निकालना है, जैसे सोडियम के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास कितना होता है? 23 यू, चाहे 23 AMU। ये सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान है। अगर आप सोडियम के एक मोल का मतलब 6.022 × 10 के पावर 23 परमाणु का अगर आप द्रव्यमान लिखते हैं तो एक क्यों कुछ नहीं करना है, जो आंकिक मान है वो वही रह जाएगा और इसको केवल व्यक्त कर दो ग्राम में। यानी ये देखिए परिभाषा, देखिए इसका परिभाषा क्या होगा कि जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 1 ग्राम परमाणु तत्व या ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान या सोडियम का तत्व का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का मोलर द्रव्यमान। चूंकि यह 1 मोल का द्रव्यमान है इसलिए ग्राम के साथ क्या लगा दोगे? मोल इनवर्स। कितना आसान है ये, देखिए किसी भी तत्व के लिए आप निकाल सकते हो। ये सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान है, यहाँ पर कितना होता है? 23 यू या एमयू का मतलब हो गया कि ये एक परमाणु का है। अगर 1 मोल का आ जाएगा, किसी भी तत्व के 1 मोल का अगर पर आ गया तो इसका इतने परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? सोडियम के एक परमाणु का 23 AMU, तो 1 मोल परमाणु का 23 तो वही रह जाएगा, केवल ग्राम लगा दो। चूंकि 1 मोल का भार है इसलिए ग्राम के साथ मोल इनवर्स, यानी 1 मोल का भार सोडियम के 1 मोल का ग्राम में भार 23 है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? कितना सिंपल कि जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणविक द्रव्यमान कहा जाता है। कितना सिंपल, केवल ग्राम में। यहां पर आप लिख सकते हैं परिभाषा, जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे 1 ग्राम परमाणु, तत्व का नाम क्या है? सोडियम। यहां जो तत्व होगा उसको 1 ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणविक द्रव्यमान या तत्व का
मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ये देखिए, इससे आसान और क्या हो सकता है कि आपने केवल यहाँ से 23 उठा करके रख दिया, ग्राम लगा दिया, चूंकि मोल इनवर्स इसलिए लगा है क्योंकि एक मोल का द्रव्यमान है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं। जैसे मान लीजिए गोल्ड का एटॉमिक मास, जैसे ही एटॉमिक मास शब्द आए, एटॉमिक मास इसका मतलब है एक परमाणु का द्रव्यमान है वो। गोल्ड का एटॉमिक मास यानी एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है जी? 197, और इसके साथ AMU लगा दीजिए। अब हमको क्या पता करना है? गोल्ड का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब हो गया एक मोल का द्रव्यमान। क्या करोगे? 197 लिख दो और केवल ग्राम लगा दो। चूंकि यह एक मोल का है इसलिए यहां पर मोल इनवर्स लगा दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 197 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए यहां पर कि जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? 1 ग्राम परमाणु क्या? गोल्ड। यानी हम कह सकते हैं यहां पर गोल्ड का ग्राम परमाणविक द्रव्यमान या गोल्ड का मोलर द्रव्यमान। कुछ करना ही नहीं है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे लोहा, एक इसको तीसरा एग्जाम्पल कर लो, Fe के एक परमाणु, एक आ गया, एक परमाणु का शब्द क्या लगाएंगे? परमाणु द्रव्यमान होता कितना है? 56 U या 56 AMU या 56 डाल्टन। और अब देखिए हमें अगर निकालना होगा Fe, अब तत्व का Fe तत्व का मोलर द्रव्यमान, बस ये सेम रहेगा। इसको आप उठा के लाइए यहां से और इसमें ग्राम लगा दो। जैसे ही ग्राम लग गया तो ये हो गया 1 ग्राम परमाणु Fe। और इसमें चूंकि एक मोल का है, मोलर द्रव्यमान है, इसलिए इसमें लगा दो मोल इनवर्स। तो इसको हम क्या कहेंगे यहां पर? क्या? Fe का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। देखिए कितना आसान है, कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है कि केवल आप एक परमाणु का जैसे ही आए तो आप U में या AMU में या D में व्यक्त करेंगे। जैसे ही मोलर द्रव्यमान आ गया इसका मतलब है कि आपके एक मोल का द्रव्यमान है। और आपको पता है एक मोल कितने के बराबर होता है? 6.022 × 10 के पावर 23, जिसको कि एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो एक परमाणु का इतना, तो एक मोल यानी एवोगैड्रो संख्या के बराबर। यानी हम यहाँ पर इसको अगर चाहें तो यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका मान लीजिए गोल्ड का परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करता है कि ये एक परमाणु है, याद रखना गोल्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 197 U को तुम ग्राम में व्यक्त कर दो तो 197 गुणा में 1.6605 × 10 के पावर -24 ग्राम। अब देखिए और इसमें मोल मल्टीप्लाई कर दो तो 6.022 × 10 के पावर 23, ये क्या हो जाएगा? एटम मोल इनवर्स। और ये
AMU जो होता है ना, ये एक परमाणु का होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, 10⁻⁻24 ग्राम एटम इनवर्स। एटम से एटम इनवर्स कट गया और आपका ये मल्टीप्लाई करोगे 6.022, फिर इतना में, फिर इतना में, तो ये जो है, और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है आपका 197, 1.6605, 6.022। अब आइए 10⁻23 और 10 के पावर कितना, -24, 23 में से 24 गया, 10 के पावर -1। अब इकाई देखिए ग्राम, और ये मोल इनवर्स, ये गुणा करोगे 10 से, 10 कहाँ जाएगा नीचे, भाग देने पर आपका एग्जैक्ट आएगा 197 ग्राम मोल इनवर्स। यही तो है आपका ऐसे आपका ये आएगा 196.99, ठीक है। ये एक्चुअली में इसको हम क्या लिखते हैं, ग्राम मोल इनवर्स, इसको राउंड फिगर में हम 197 कर देते हैं, जो कि ये 1 मोल का है। तो यहाँ पर इसको भी आप ग्राम मोल इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार टॉपिक। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।